लाइफ में हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम लोग ना ऐसे दोस्त बना लेते हैं या हम लोग ऐसे रिलेटिव्स के बीच में रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जिनकी ना सोच में आपको ना कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। मैं अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड फेक पॉजिटिविटी। एक तो बंदा ये ना हवाओं में बातें करता है, उसकी मैं बात नहीं करी, मैं एक जेन्युइन पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ कि आप उनके सामने कोई भी बात करोगे ना, वो कहेंगे नहीं जी इसमें कुछ नहीं पड़ा। बस वो हर चीज़ में आपको ना कोई कीड़ा निकाल के बताएंगे, बस इस चीज़ में कुछ भी नहीं पड़ा। तो आपको क्या करना है, इन लोगों से बचना है। आप ये नहीं कह सकते हो आप किसी कोयले की कान में चले गए हो और वहाँ पे जो है आप जो है साफ सुथरे वापस आ जाओ। जाहिर सी बात है आप भी तो गंदे होगे ना, तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दोगे। आप जो है गलत लोगों में उठोगे बैठोगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसी रहेगी, आप भी डैमेज हो जाओगे। मिसाल लेते ऐसे दोस्त जो सिगरेट पीते हैं, तो क्या होता है आज नहीं तो कल उस लड़के को भी या लड़की को भी उस चीज़ की आदत लग जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके चार दोस्त सिगरेट पीते हैं और वो ना पिए, उसको भी आदत लगेगी। ऐसे ही लोगों को आदत लगती है। जाहिर सी बात है हर चीज़ की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो होगी ना। तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि जी मुझ पे कोई असर नहीं हो सकता, होगा। आप भी गलत काम करोगे। बेशक आप शुरुआत में जो है बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप भी उनके रंग में रंग जाओगे। और ऐसे ही होता है। दिस इज़ द वे ह्यूमन माइंड्स वर्क्स। हम क्या करते हैं, लोगों का जो बिहेवियर है ना वो अडॉप्ट करते हैं, हमें खुद भी नहीं पता लग रहा होता, हम अनकॉन्शियसली ये बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। असल में क्या है, जो इंसान का माइंड है ना वो कॉपी करता है चीज़ों को। आपने भी ये देखा होगा, अगर कोई एक मीम वायरल होता है तो बाकी लोग भी उसकी कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। आप ह्यूमन माइंड को स्टडी करो ना, आप इन सब चक्रों में मत पड़ो कि जी मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझ पे किसी चीज़ का असर नहीं होगा। होता है, इंसान वैसा ही बनता जाता है। आप जिस माहौल में रहते हो आप वैसे ही बनोगे। अगर आपको अपना फ्यूचर देखना हो ना कि आने वाले कल में आपका फ्यूचर क्या होगा, तो आप जो है उन लोगों को देख लो कि जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। क्योंकि ये लोग इसी तरीके के होते हैं, आपके कानों में गलत बातें डालेंगे, आप भी जो है इन्फ्लुएंस होने लगोगे, आप भी अपने ट्रैक से हटने लगोगे, आप भी वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे। बार बार ये लोग आपको कहेंगे देखो मैंने कहा था ना नहीं हो रहा, मैंने सही कहा था ना, अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए आ जाएंगे। तुम किस लायक हो मुझे बताओ। तो इंसान की पहचान तो बुरे वक्त में होती है ना कि वो आपके साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था। अच्छे वक्तों में तो आप सब साथ होते हैं इंसान के, अच्छे वक्तों में दुनिया आपके साथ होती है। तो जो लोग आपको बुरे वक्त में इस तरीके की बातें सुना रहे हैं कि जी मुझे पता था नहीं हो सकता, देखो टाइम तो लगेगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। वेल ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको कितना टाइम लगता है। लेकिन उसी वक्त में ये लोग आपको जो है ना अपने ट्रैक से भटका देंगे, क्योंकि इन लोगों ने खुद कुछ नहीं करना होता, इन लोगों को सिर्फ बक बक करना आती है। बस यही काम जानते हैं जी, लोगों को भी नहीं करने देते, लोगों को भी पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान स्टेप लेता है ना उनको भी हटाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर है आप अच्छे लोगों में उठो बैठो। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है ना वो भी अच्छे से काम करेगा, आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे और आपका माइंड उसी तरीके से चलने लगेगा। बजाय इसके कि अगर आप गंदे लोगों में उठोगे बैठोगे, कल कला को ये भी आपके ऊपर जो है ना अपना रंग चढ़ा ही देंगे। और ऐसा होता है, आप जो है वैसे बन जाते हो। तो इन लोगों से दूर रहा करो और अच्छी कंपेनियनशिप को जो है ना अपनाओ, अच्छे लोगों में उठो बैठो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तभी पॉसिबिलिटी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सको। वरना क्या होगा, ये लोग आपको बार बार जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, कभी कोई बात करेंगे कभी कोई बात, आप भी जो है ना अपने ट्रैक से हट ही जाओगे। आप कहोगे यार ये लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद इस चीज़ में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हाँ एडवाइस लो, तो एडवाइस उनसे लो जिन लोगों ने ज़िंदगी में खुद कुछ किया है। ये नहीं थर्ड क्लास लोगों से आप एडवाइस ले रहे हो, ये लोग खुद क्या है, इन लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है आप बताओ। इन लोगों ने अपनी 30 40 50 साल की ज़िंदगी में क्या उखाड़ा, आपको इनमें क्या नज़र आता है ऐसा जिसे आप इन्फ्लुएंस हो सको।
देखो एट द एंड ऑफ द डे इंसान को अपनी सोच ही बदलनी होती है। तो जो लोग इतने सालों में सोच नहीं बदल सके, अपने माइंड को रिफ्रेश नहीं कर सके, वही घिसी पिटी बातें कर रहे, तो आप उनको सुनते भी क्यों हो? उनकी बात को अपने कान तक आने भी क्यों देते हो? इन लोगों में क्या पड़ा है? सारी जिंदगी इन लोगों ने मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं। इन लोगों के अंदर ऐसा क्या है जिससे इन लोगों ने दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट किया हो? बस खाना पीना, इसके अलावा तो इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो दूर हटो, ऐसे लोगों को गुड बाय बोलो। इन लोगों को सीधा बोल तो भाई हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमसे दूर रहा करो। हम जो है अपने काम में बिजी हैं। अपने आप को 3 4 5 साल डेडिकेट कर दो, तभी आप जो है एक बेस बना पाओगे, तभी आप जो है लाइफ में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर पाओगे। अदरवाइज आप कभी भी नहीं कर पाओगे। एक दफ़ा क्या किया करो, इन लोगों की ज़िंदगियां देख लिया करो। बस कितनी बेचारगी वाली ज़िंदगी है। निकलना चाहते हैं ये लोग, लेकिन वो स्टेप नहीं उठाया इन लोगों ने, तभी ये लोग नहीं निकल सके। क्योंकि हर इंसान स्टेप नहीं उठा सकता, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट्स लगती हैं। आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना। तो इन लोगों ने अपनी लड़ाई तो लड़ी नहीं, तो आपको कैसे लड़ने देंगे? आपको निकलना है। इंसान को जो है ना गलत माहौल से एज सून एज पॉसिबल निकल जाना चाहिए। यही उसके हक में बेहतर है। नहीं तो उसका इंटरनल फैब्रिक ही ख़राब हो जाएगा। इंटरनली वो इंसान करप्ट हो जाएगा। जिस तरीके से ये लोग करप्ट है ना, आप भी आने वाले वक्त में ऐसे ही बन जाओगे। अगर आप चाहते हो सही बनना, सही वे से चलना, सही रास्ते पे चलना, तो इन लोगों को छोड़ दो। इन लोगों की बातों को अपने कान पे न लाओ। एक कान से सुनो और निकाल दो। वैल्यू ही न दो इन लोगों की बातों को। और अगर सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखो। अगर आपने किसी भी फील्ड को सीखना है ना, तो उसका एक स्टेप है उन फील्ड के एक्सपर्ट से जाके मिलो। अगर आपको एक्सपर्ट नहीं मिल रहे फिजिकली, तो आप ऑनलाइन सीखो, बुक्स के थ्रू सीखो, आर्टिकल्स पढ़ो। आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपको फिज़िकली कोई इंसान मिल जाए। जाहिर सी बात है, वो लोग बहुत बिजी होते हैं। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी तरक्की कर रहा है तो वो बहुत बिजी होगा ऑफ कोर्स, बट उनकी बातें उनको पढ़ो ताकि आपके माइंड की वायरिंग हो सके। कंडीशनिंग को तोड़ो। जो भी बनाई गई बातें हैं इन सबको तोड़ो, स्टेप्स लो, ताकि आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारो। इन लोगों की तरह मॉरली एथिकली करप्ट ना बनो, क्योंकि इन लोगों में कुछ रखा नहीं है। इनको साइड पे करो और जो है अपने आप को अच्छे की तरफ लेके जाओ। अपनी इम्प्रूवमेंट करो और अपने आप को ना डेली इम्प्रूव करो। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। कोई भी जो है ना आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। बातें करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए समझदार बनो और इन लोगों के चुंगल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों में रखा ही क्या है? ये लोग आपको भी सुहाने बाग दिखाएंगे, आपके सामने गाजर लेके आएंगे। जी मैं आपको ये दे सकता हूँ। इन चीज़ों में नहीं फंसना। कोई इंसान आपको गाजर दिखा रहा हो ना, तो वहीं से निकल जाओ, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको सुहाने ख्वाब दिखा के आपसे अपना मतलब निकलवाना चाहता है। तो ऐसे लोगों से दूर हटो और अपने आप को ना सही चीज़ की तरफ लेके जाओ, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। थैंक यू।